हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2 ऑफ दी शालीभद्र स्टोरी। जैसा कि आपने देखा कि एक महान आचार्य भगवंत का राजगृह में प्रवेश हुआ। वो आचार्य भगवंत कौन थे? वो आचार्य भगवंत का नाम था आचार्य धर्मघोष सूरीश्वर जी महाराज साहिब। धर्मघोष सूरीश्वर जी महाराज साहिब अपने शिष्यों के साथ राजगृह पधारे थे और ये खबर जैसे ही शालीभद्र तक पहुंची, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब पिछले जन्म में वो संगम रूप में एक बालक थे, उन्होंने याद है खीर वोराई थी, याद है उस धार्मिक वातावरण में वो पले बड़े थे जहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों को तपस्या करते देखा था। ऐसा माना जाता है कि जब आप पिछले जन्म में कोई कार्य बहुत ही ज़्यादा दिल से करते हो तो इस जन्म में सबकॉन्शियसली वैसे ही लोगों के लिए आपका अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। और वही अब शालीभद्र एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनका जो अट्रैक्शन था वो इसी महाराज साहिब के लिए अचानक से होने लगा और वे दौड़ के उनके पास गए और उनके प्रवचन सुने। प्रवचन सुनने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये महाराज साहिब तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, यानी कि ये साधु, हिंदी में हम उसे साधु कहते हैं, जैन में हम उसे महाराज साहिब कहते हैं। तो उन्होंने महाराज साहिब से ये सवाल पूछा कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा कोई नाथ ना हो, मुझे किसी की गुलामी ना करनी पड़े। तब महाराज साहिब ने कहा कि भागवती दीक्षा स्वीकार करके, यानी कि साधुत्व को स्वीकार करके तुम वो पद को प्राप्त कर सकते हो। जब कोई साधुत्व को स्वीकार करता है और उसी दीक्षा का पूर्ण रूप से पालन करता है, यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जिसने दीक्षा स्वीकार की होती है, राजा भी उसे नमन करता है। ये सुन के शालीभद्र के दिमाग के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिल गए थे और उन्हें ये पता चल गया था कि अब उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माता के पास जाता हूँ और दीक्षा की परमिशन ले लेता हूँ। वे तुरंत ही अपनी माता के पास गए और माता से कहा कि मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। ये सुन के माता थोड़ी सी चौंक गई। उन्हें पता था कि शालीभद्र के अंदर वो दीक्षा वाला सत्व पहले से है, बट क्योंकि वो 32 रानियों के साथ रहते थे तो वो अभी तक बाहर आया नहीं था। बट समवेयर और दी अदर इट वॉज एक्सपेक्टेड। भद्रा माता ने शांत होकर शालीभद्र से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और शालीभद्र, तुम काफ़ी ज़्यादा कोमल हो, तुम अभी तक खाली देवत्व के बीच में रहे हो। अचानक से दीक्षा लेना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। एक काम करो, पहले तुम 32 रानी में से एक एक रानी का परिदिन त्याग करो और धीरे धीरे दीक्षा की तरफ बढ़ते जाओ, जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा दीक्षा के लिए दृढ़ होती जाए। अब माता की ये बात सुन के शालीभद्र को लगा ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उन्होंने धीरे धीरे एक एक दिन पे एक एक पत्नी का त्याग करना शुरू कर दिया। अब ये बात उनके जीजा यानी कि दन्ना सेठ तक पहुँची। अब दन्ना सेठ तक जब पहुँची तो उन्होंने शालीभद्र की बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तो कायर है, एक एक करके क्या छोड़ रहा है। तब उनकी बहन ने दन्ना सेठ से कहा कि कहना बहुत ही आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। बस ये शब्द बोलते ही दन्ना सेठ को ईगो पे आ गया। उनको लगा कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया कि करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा क्या ही मुश्किल है जो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इसी क्षण मैं अपनी 8 पत्नियों को त्याग करके दीक्षा ग्रहण करूंगा, क्या तुम आना चाहती हो? दन्ना सेठ अपनी 8 पत्नियों के साथ दीक्षा ग्रहण करने निकल रहे थे। तब रास्ते में शालीभद्र की हवेली दिखी। तब दन्ना सेठ ने शालीभद्र को पुकार लगाया और कहा, हे शालीभद्र, कटके त्याग करे ए कायर गणाए, एक जाट के बंधन तोड़े ए शूरवीर गणाए। इसका मतलब जो टुकड़े टुकड़े में त्याग करता है वो तो कायर होता है। अगर त्याग करना ही है तो 1 सेकंड में कर, इसी क्षण कर और नीचे उतर, चल साथ में दीक्षा लेने मैं जा रहा हूं। और उसी समय पे शालीभद्र को इसी चीज़ की शायद ज़रूरत थी। जैसे ही उन्होंने दन्ना सेठ की आवाज़ सुनी और ये दन्ना सेठ के वर्ड सुने, वे दौड़ के 7वें माले से नीचे आ गए और दन्ना सेठ के साथ दीक्षा ग्रहण करने निकल पड़े। और दन्ना सेठ, उनकी 8 पत्नियां और शालीभद्र ने महावीर भगवान के पास दीक्षा स्वीकार की। शालीभद्र और दन्ना सेठ महावीर भगवान के पास दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। 2 दिन के उपवास, 3 दिन के उपवास, महीने के उपवास, 2 महीने के उपवास, 4-4 महीने तक उपवास करके उन्होंने अपनी काया पे से अपनी माया त्याग दी और धीरे धीरे वो पतले होते गए। अब शायद शरीर में हड्डियां ही बची थी।
कुछ समय के बाद दोनों का पुनः आगमन राजगृह में हुआ और उसी समय पे दोनों का मासिक शमन चालू था, यानी कि 30 दिन का उपवास था। 30 दिन तक दोनों ने एक दाना अन्न का भी ग्रहण नहीं किया था और अब आया था उनके पाड़ने का दिन। तब उन्होंने महावीर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आज हमारा पाड़ना कौन करवाएगा? तब भगवान ने कहा, आज तुम्हारा पाड़ना तुम्हारी माता के हाथ होगा। धीरे धीरे ये खबर पूरी नगरी में फैल गई और उन्हें जैसे ही पता चला कि शालीभद्र और दन्ना सेठ का मासिक शमन है और पाड़ना आज शायद वो मेरे आंगन पे करेंगे, उसी समय शालीभद्र और दन्ना सेठ उस हवेली के आंगन पे आके खड़े हो गए। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पतले हो चुके थे और जो रूप था उनका दीक्षा लेने से पहले वो रूप बहुत ही ज्यादा बदल चुका था, भद्रा माता ने उन्हें पहचाना ही नहीं। वो कहीं ना कहीं उनके पुत्र शालीभद्र को ढूंढ रही थी, जो दीक्षा के पहले जैसे वो दिखते थे। क्योंकि कुछ समय तक उन्हें अंदर आने का अवकार नहीं मिला, यानी कि इनवाइट नहीं मिला, वे वहां से निकल पड़े और रास्ते में जब वे जा रहे थे वो एक वृद्ध महिला से मिले, जो वृद्ध महिला उस गांव में घी और दही बेच रही थी। उसी वृद्ध महिला ने उन दोनों साधु को देखा और उसी वृद्ध महिला को लगा कि इन साधु को शायद कुछ सुपात्र दान, यानी कि किसी की कुछ खाने की जरूरत होगी। तो उन्होंने उन साधु से पूछा कि क्या आपको किसी चीज का खप है? तब साधु ने कहा, जी हमारा मासिक शमन है और हम पाड़ना करना चाहते। और वो वृद्ध महिला के पास जो भी दही बचा था वो उन्होंने उनके पात्र में वहरा दिया और वो दही ग्रहण करके उन्होंने अपना मासिक शमन का पालना किया और वे भगवान महावीर के पास पहुंच गए। भगवान महावीर के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान महावीर से ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरा पालना मेरी माता करवाएंगी, पर हमें तो किसी ने आवकार दिया ही नहीं। तब भगवान महावीर ने कहा कि तुम्हारा पालना तुम्हारी माता के हाथों ही हुआ है। बस वो जो वृद्ध औरत थी वो पिछले जन्म में तुम्हारी माता थी। पिछले जन्म में मतलब जब शालीभद्र का पिछला जन्म एज संगम था, उनकी माता जो दनिया थी वो उनके हाथों ही उनका पालना हुआ है। और ये सुन के वे बड़े ही खुश हो गए। फिर शालीभद्र और दन्ना सेठ ने भगवान महावीर से अनशन की आज्ञा मांगी। उनकी योग्यता देख के भगवान महावीर ने अनशन की आज्ञा दे दी। उस पश्चात दोनों ने वैभागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वैभागिरी पर्वत पे अनशन का आरंभ किया और समाधि पूर्वक उस अनशन को पूर्ण किया। शालीभद्र और दन्ना सेठ सर्वार्थ सिद्धि विमानी के 33 कोटि सागरोपम की स्थिति वाले देव बने और आगे जाके वे मनुष्य भाव पुनः लेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि एक छोटा सा अच्छा कर्म भी आपको भगवान के बहुत नजदीक या मोक्ष तक लेके जाने की ताकत रखता है। तो अपनी लाइफ में इतना तो निश्चय आप कर ही सकते हैं कि रोज कोई एक अच्छा कर्म करें, यानी कि किसी की हेल्प कर दे या किसी को खाना खिला दे या किसी गरीब को कुछ दान दे दे या एक्सेट्रा, जो आपको पसंद हो, जो आपको सेटिस्फैक्टरी लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू वांट अस टू कवर एनी टॉपिक देन ऑल्सो यू कैन पिन अस इन द कमेंट सेक्शन। हम आएंगे ऐसी स्टोरीज के साथ ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। तब तक के लिए थैंक यू।